हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्यकांत, जो कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर आप लोगों के बीच में मैं दर्पण पर बात कर चुके थे। आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा लेंस का रहेगा, और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्ट्रांग होंगे और खुशहाल भी होंगे। हम लोग दर्पण में, आपको पता है कि दर्पण में हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज के बाद हम लोग दर्पण में अब नहीं पढ़ेंगे। हाँ, आपका जो भी क्वेश्चंस रहेगा डाउट में, हम उसको क्लियर कर सकते हैं। पहली बात हम ध्यान देंगे, हम दूसरी बातों पर ना ध्यान देकर हम लेंस क्लियर करेंगे। लेंस यदि मैं बात करता हूँ, लेंस क्या है, लेंस से कैसे कैसे प्रश्न बनता है, आगे चल कर यदि लेंस से यदि बात किया जाए तो लेंस में किस तरह के प्रश्न की बात किया जाए। सबसे पहले लेंस की बात करेंगे। लेंस हमको कहाँ कहाँ यूज होने वाला है, मतलब कि लेंस का प्रयोग की यदि बात करेंगे। सबसे पहले मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले तो हम लोग को मैं बता चुका हूँ कि उसको समझाता हूँ। समझाने से एक फ़ायदा ये मिलता है कि मेरे बच्चे को लिखने में सावधानी, मतलब कि आसानी प्रदान होता है। एक बात और ध्यान देना, कभी भी जीवन में हार मत मानना। हार कभी मत मानना, अपना लक्ष्य निर्धारित करके रखना। जब लक्ष्य तुम्हारा निर्धारित है तो तुमको कोई नहीं हरा सकता है, ये मेरी गारंटी है। तो हम लेंस की बात करेंगे। देखो, लेंस यहाँ से दो टॉपिक कन्फर्म करके चलेंगे। दो टॉपिक का मतलब है हम लेंस से पढ़ेंगे, अब मानव नेत्र भी पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ भी लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप आराम से अच्छे से पढ़िएगा, और जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा, ठीक है। आप पहले एक बार पढ़ने का कोशिश करो, और आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की बात की। सबसे पहले लेंस की बात किया जाए। लेंस हो आया कहाँ से, लाया किसने, लाया तो लाया किसने। सबसे पहले यदि लेंस की बात किया जाए, लेंस आया कहाँ से। लेंस की यदि बात किया जाए, लेंस आया कहाँ से, लेंस किसने लाया। देखो, लेंस की सबसे पहले लेंस लाने वाला व्यक्ति का नाम जानेंगे, मतलब लेंस की खोजकर्ता का नाम। लेंस का खोज किसने किया था। आप प्रतिदिन कार्य करते हो, प्रतिदिन का हिंदी क्या होता है, रोज। तो रोजर, जिसे इसका नाम हो जाएगा रोजर बेकन, इसका नाम ही है रोजर है, रोजर। रोज याद रखना, रोज प्रतिदिन, बेकर रोज ब्रेकर याद रखना। रोज ब्रेकर की बात करना तो ब्रेकर होता है ब्रेकर, इसका नाम याद रखना से ब्रेकर, ठीक, ये पूरा करेक्ट नाम है। यदि लेंस की खोज किसने किया था, रोजर बेकर ने किया था। 1214 से लगाकर 1292 तक इसकी मतलब कि इनकी स्थिति है 1214, फिर 1492 में किया गया था। किसने किया था, रोजर ने किया था। इन्होंने पहला लेंस का खोज, पहला लेंस यदि पूछा जाएगा हमारे बीच में कौन आया, पहला लेंस हम बताएंगे उत्तल लेंस। कौन सा लेंस आया, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस आया, उत्तल लेंस। इसी में पहला लेंस, दूसरे नंबर पर यदि बात करेंगे, यदि पहला की बात किया जाए तो वहाँ पर अवतल लेंस की खोज की गई, ठीक। पहला लेंस हमारा उत्तल है, फिर इसको भी हम पहला भी कह सकते हैं या दूसरा लेंस भी कह सकते हैं। दूसरा लेंस
दूसरा लेंस जो है, पहला भी लेंस किसी किसी में पहला दिया रहता है, किसी जो है दूसरा दिया रहता है। इसका यदि बात करते हैं, सबसे पहले इसकी खोज कब की गई थी? 1250 में की गई थी। उत्तल लेंस की खोज कब की गई थी? तो हम बता सकते हैं कि 1250 में की गई थी। अवतल लेंस की खोज कब की गई थी? 1450 में की गई थी। इसकी खोज की गई 1450 में की गई थी। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि यदि तुमसे कोई पूछ देगा, एकदम डीपली एकदम गहराई में बता रहा हूँ, तुमको कोई भी नहीं बताया होगा अभी तक कि तुम कक्षा 10th में हो, मतलब तुम्हारे लेवल का चीज़ कोई नहीं बता उसको थोड़ा सा अंदर से नहीं बताता, बस आता है कोई तो बताता है कि लेंस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, उसकी परिभाषा सुना देगा। एक गोली पृष्ठ समांग माध्यम इसी तरह बोल कर चला जाता है, हम सुन कर चला जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमको, ऐसा दम नहीं करना है हमको, उसकी पूरी क्रियाकलाप को देखना। यदि मान लो सपोज थोड़ा सा कुछ समय के लिए सोचो कि हमारे पास जो 20 अंक जो बन रहा है OMR का, यदि उसने पूछ दिया लेंस के वैज्ञानिक का नाम बताओ, लेंस का खोज किसने किया था, तो हमने बोला ना रोज प्रतिदिन तुम क्या करते हो, कोई काम प्रतिदिन करते हो यार, बेकन, मतलब रोजर, यहाँ पर लिखा गया रोजर बेकन। रोजर क्या है? बेकन। इसका पूरा डाटा है, मतलब 12 से 14 से लगाकर 1492 तक इन्होंने कार्य किया था। पहला लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। इसको ही लेंस का खोज किया गया, उत्तल अवतल। जो पहला लेंस कब खोजा गया था? 1250 में बताना। दूसरा या अवतल लेंस का पहला लेंस कब खोजा गया था? 1450 में खोजा गया था। इसको हम क्या कहते हैं? इसका एक और नाम है, यहां पर लिखेंगे एकदम आराम से। उत्तल लेंस का दूसरा नाम अवतल लेंस का दूसरा नाम, उत्तल लेंस का दूसरा नाम, अवतल लेंस का दूसरा नाम, दोनों हमको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा? अभिसारी लेंस। इसको क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस। समझ में आया? देखो ये चीज हमको पता होना चाहिए कि इसका क्या नाम है। और लेंस शब्द हिंदी की इंग्लिश, तो हम बोलेंगे लेंस जो है शब्द इंग्लिश है। लेंस शब्द क्या है? इंग्लिश है, मतलब अंग्रेजी है। लेंस शब्द क्या है? अंग्रेजी है। अब लेंस शब्द अंग्रेजी है तो लेंस का हिंदी क्या होगा? लेंस शब्द का या लेंस का हिंदी लिख लो सिंपल सा। लेंस का हिंदी क्या है? हिंदी अब बताओ लेंस की यदि बात किया जाए, लेंस की आपको हिंदी की बात किया जाए, अब हम लोग क्या बजाते हैं कुछ समय के लिए? ताली, ताल। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? ताल। इससे एकदम कोई एकदम डीपली नहीं आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा एग्जामिनर का ब्रेन ही वहाँ तक नहीं जाएगा
क्योंकि तुम्हारे लेवल के यदि प्रश्न की बात किया जाए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया, लेंस की खोज की बात रोजर बेकन ने किया था। कब तक बेचारा रहा, 1492 तक का अपना काम किया। पहला लेंस कब आया मेरे पास, उत्तल लेंस आया था। दूसरा लेंस या पहला लेंस कौन है, अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस का खोज कब किया गया था, 1250 में। अवतल लेंस का खोज कब किया गया था, 1450 में किया गया था। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस है। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अपसारी लेंस है। लेंस शब्द क्या है, लेंस शब्द अंग्रेजी है। लेंस शब्द कैसा है, अंग्रेजी शब्द है। अंग्रेजी लेंस शब्द कैसा है, तो अंग्रेजी शब्द है। यहाँ पर लिख दो, सेंटेंस अच्छा है। लेंस शब्द कैसा है या कौन भाषा है, कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा है, क्या बोलेंगे यहाँ पर, अंग्रेजी है, इंग्लिश। अब इससे ज़्यादा तुमको कोई यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछेगा, ये एकदम डीपली का ही है, इससे एकदम डीपली नहीं है। इससे तुमको डीपली एकदम नहीं पढ़ना है, क्योंकि तुमको इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद कुछ और पॉइंट मिलेगा, लेकिन इसके बाद तुम्हारे लेवल से नहीं है। तुम्हारा लेवल जो था उससे थोड़ा सा मैं एक पॉइंट और नीचे ले गया हो, कि तुमको यदि कोई पूछे तो सर्वप्रथम उसको क्या बता सको। इसके बाद हम इसके बाद सीखेंगे इसकी परिभाषा। ये समझ में आया, इसको नोट कर लो, इसको नोट करो भाई। इसको एकदम याद रखना एकदम सरल तरीके से, कि लेंस का खोज किसने किया था, हम याद कैसे रखेंगे, रोज प्रतिदिन हमारे दादी दादा रोज लेंस लगाते, मतलब रोज शीशा लगाते हैं। रोज शीशा लगाते हैं तो मतलब रोजर। अब बेकन मतलब बेकार, रोज लगाते उनका शीशा क्या हो गल, बेकार हो गल, इसीलिए रोजर बेकन नाम रखा गया। किसका, मैं अपने दादी या दादा का नाम रख दिया, नामकरण किया। फिर हमने पूछा दादा कब से लगावत हुआ, तो बोलेंगे दादा मेरे 1214 लगाया से लगाना शुरू किया। कब तक लगाएंगे, 1492 तक लगाएंगे। तो पूछेंगे हम दादा से कि दादा ये बतावा, सबसे पहले तुम्हारे आँख में कौन सा लेंस लगाया गया था, मतलब पहला लेंस कब लगाया गया था या पहला लेंस कब खोजा गया था। हमको उनसे पूछने का तरीका होना चाहिए। अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेंस कहीं बाहर नहीं, हमारे घर में होता है। लेंस हमारे घर में होता है लेकिन दिखता नहीं है। इसलिए भाई कि लेंस अपने घर में खोजो, दादा को लगा हो, दादी की लगा हो, या मम्मी की लगा हो, या पापा को लगा हो, तो उनसे पूछो, या डॉक्टर के पास जाओ तो उनसे पूछो। तुमको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब इसी तरह हमारे पास एक और लेंस की बात करता हूं, थोड़ी सी हो गया यहां तक। यदि कैमरा में लेंस लगा होता है, कैमरा में लेंस कौन सा लगा होता है, कैमरा में लेंस जो फोटो खिंच करते हैं उसमें भी लेंस लगाया जाता है। तभी तो हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वहाँ पर बोलेंगे जीन्स ने किया था। कौन किया था, जीन्स ने। अब जीन्स पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, वही किया है, जीन्स ने किया है। आप जीन्स पहनते हैं, जीन्स ने क्या किया, कैमरा जो होता है उसके लेंस का खोज किया था। क्लियर हुआ। लेंस से जितने रिलेटेड बात की गई है मैं बता दिया। लेंस का हिंदी शब्द क्या होता है, ताल होता है। ताली बजाना, कहना दादा, इसको देखो एकदम आराम से कहना ऐसे, जाना घर, आज ही जाना घर, तो पढ़ने के बाद तो अपने दादा से दादी से कहना दादी ये बताओ
तू लेंस लगावत थी तो तू ताली बजाओ थोड़ा सा, कि हिंदी तो जन थी दादी के ना, तो कहे ताली बजाओ, ताली ताल, ताली बजाया ना तो लेंस का हिंदी क्या हो गया, ताल हो गया, ताली ताल, ताली ताल। ठीक है, हमने लेंस से क्या दादी से कहा, दादी ताली 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 बजाओ, दादी या दादा ताला मतलब कि ताली बजाएंगे तो वहाँ से ताल का भी हिंदी पता चल गया। उसी बात हमने दादा से पूछा या दादी से पूछेंगे, दादी ही बता चश्मा जो तो रहा, चश्मा जो लगावत है एक खोज के लिए, तो दादी बताई मेरी, हम देख रोज रोज लगाईला, रोजर पहला नाम याद रखना, हम रोज रोज लगाईला तो रोजर, और लगावत लगावत में चश्मा कहाँ वाला बेकार, इसे रोज ब्रेकर, ये लिखा गया है रोजर बेकन, ब्रेकर मत बोलना, रोज बेकन मतलब बेकार हो गया, बेकन। कब से लगा रहे हैं, 12-14-14-92, कब से लगा रही हैं, 12-14 से लगाकर 1492 तक लगाई। फिर दादी से पूछेंगे, दादी ये बताओ तो चश्मा में सबसे पहले तेरी आँखी में कौन सा लेंस लगल, तू बता, तो दादी मेरी बताएगी कि सबसे पहले उत्तल लगा, कौन सा लगा, उत्तल लगा, उत्तल का हम दादी से पूछे, दादी ही बताओ दादी कि उत्तल दर्पण सॉरी उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, हम कल इधर आ, इधर आ भैया, अब भैया इधर आ, अभी 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 सारी, अभी सारी, अभी सारी, ये लिखा गया है उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभी सारी। इधर आ, दादी मेरी क्या करेगी, बुलाएगी, इधर आ, अभी तब न बताई, आओ तो अली, तो अली तो क्या होगा, अभी सारी, अभी अभैया तब्बा तो के बताई, तो कौन सा बोला, पहला उत्तल 1250 में, कब 1250 में। दूसरे की यदि बात करता हूँ, दूसरा जो होगा, ये दूसरे की यदि बात किया जाता है तो मेरे पास उत्तल लेंस जो सॉरी अवतल लेंस, दूसरा लेंस कौन सा लगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस का खोज कब किया गया था, इसका बोलेंगे 1450 में किया गया था। कब किया गया था, 1450 में किया गया था। इसका हम पूछेंगे दादी, अब इसका दूसरा नाम कहा अपसारी, अपसारी, अभी अभैया आप कर रही थी उस समय, आप करिए अप बोलती ना, बक 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 करके भक भक, तो भक 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 भक, तो अब वही बात की गई, अब सारी लेंस का प्रयोग करते हैं। अब दादी ये बता, लेंस का, लेंस जो है अंग्रेजी शब्द के हिंदी शब्द, दादी के अंग्रेजी में लिखा रहा है, यही से तो हम लेंस पढ़ीला, यही से हम किसको क्या पढ़ते हैं, लेंस। और लेंस का हिंदी दादी ने बहुत पहले ही बता दिया कि ताली बजाओ हमारी वही हिंदी हो जाए। फिर दादी ने बोला कि कैमरा में जो लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो फोटो खींचने या जो फोटो या जो हमारे पास जो कैमरे लगे होते हैं रूम्स में, बाहर लगे हो, तो उस कैमरे में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं हम, तो हमारा कौन सा ने खोज किया था, तो जीन्स ने किया था। किसने किया था, जीन्स ने किया था। अब ये हमको पूरा आपको याद हो चुका होगा लगभग में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर किसी को हमको घबराइएगा मत, यहाँ से पूरी चीज़ें दिखा गया, बताया गया, जिसको आपने अच्छे से आपने क्या करिए, केयर करके सारी चीज़ को पढ़ते रहिएगा, जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले अब हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस की अब परिभाषा के बारे में देखेंगे। इसको नोट कर लेना अपना भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो है।
देखो, अब लेंस की बात करते हैं, लेंस की परिभाषा की बात करेंगे। एक गोली एक समतल पृष्ठ से, एक गोली बोला गया है कि एक गोली एवं एक समतल पृष्ठ से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस। ये मेरे पास क्या था? परिभाषा, लेंस की परिभाषा। यदि कोई पूछेगा लेंस किसे कहते हैं, एक गोली एक समतल पृष्ठ से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल, दूसरा अवतल। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, या इसका एक और नाम जानो, अभी जस्ट लिखते रहो, अभिसारी लेंस। इसको क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। इसकी खोज कब की गई थी? इसका खोज के बारे में बताओ तो बोलोगे इसका खोज 1250 में किया गया था। इसका खोज बताओ तो कहोगे इसका खोज 1450 में किया गया था। क्लियर हो गया? देखो, अब यहाँ पर तुम्हारे पास कोई पूछेगा लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस किसे कहते हैं? एक गोली एवं एक समतल पृष्ठ से घिरा समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। यहाँ पर जो घिरा रहेगा उसको बोला गया है कि जो घिरा हुआ असमांग माध्यम, जो पारदर्शी में समांग माध्यम की जो बात करेगा उसी को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है? उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस पूछ देता है। और इन दोनों का खोज किसने किया था? 1250 में की गई थी। अवतल और अपसारी लेंस का खोज कब किया गया था? 1450 में की गई थी। क्लियर हुआ? ये चीज़ हमको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलें। अब इसके बाद इसका सूत्र देखेंगे। लेंस में जब लेंस लगता है, इसी को हम लोग एक बात और नोट करेंगे, एक बात और नोट करके चलेंगे। ये हो गया होगा? ठीक है। देखो, लेंस का पहले डायग्राम देखेंगे। उत्तल लेंस कैसा होता है? देखो, उत्तल लेंस का डायग्राम सबसे पहले हमको आना चाहिए। उत्तल लेंस का डायग्राम जो होता है ये इस तरह होता है। ये क्या है? हमारे पास उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है।
ठीक। अब हमारे पास अवतल लेंस की बात करेंगे। ये मेरे पास क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। ठीक, इसी लेंस का हमको मानो नेत्र में भी प्रयोग करना है। मानो नेत्र में, जो मानो नेत्र में जहाँ पर हम लोग बात करेंगे निकट और दूर और जरा, ये जब इस पे बात करेंगे तो हमको यहीं से पूछा जाएगा किस लेंस का प्रयोग। निकट, निकट आओ, पास आओ, अवतल। दूर हो जाओ, उत्तल। जरा, जरा दृष्टि दोष होता है, इसमें उत्तल और नीचे अवतल लगता है। ये ग्लास में ऊपर उत्तल नीचे अवतल का प्रयोग किया जाता है जब मानो नेत्र पढ़ते हैं। तब मैंने बोला था अभी पढ़ाते वक्त कि मैं इसमें 2 लेसन को साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि पहला लेसन थोड़ा लंबा है, लेकिन हम कुछ चीज़ ऐसी है कि वहाँ का चीज़ यहाँ भी सीख सकते हैं। इसलिए मैंने वहाँ पर जो प्रयोग करेंगे उसी चीज़ का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अब निकट का मतलब पास की बात किया जाता है, दूर का मतलब कि जो दूर होता है उसकी बात किया जाता है। जरा का मतलब दूर का न दिखे न पास का दिखे। बुढ़ौती मतलब वृद्धावस्था में हमको ये दोष, जरा दोष होता है, इसलिए हम कहते हैं जरा दिखला जा। तो जरा, जरा से कोई आ रहा है, दिखला जा, दिखलाने की बात किया जा रहा है, तब वहाँ पर उत्तल और अवतल का दोनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि आपको ये दोनों का प्रयोग करना है। और उत्तल लेंस में कितने नियम पढ़ना है? 6 नियम पढ़ना है। उत्तल में कितने नियम पढ़ना है? 6 नियम पढ़ना है। अवतल में कितना पढ़ना है नियम? 2 नियम पढ़ना है। कहेंगे भैया ये तो लग रहा है कि उसका उल्टा है दर्पण। हाँ भाई, दर्पण का क्या है? उल्टा है। दर्पण का उल्टा है। बात समझिए यार। अब यहाँ पर उत्तल में तुमने 2 नियम देखा, अवतल में 2 नियम देखा था दर्पण में, लेकिन ठीक इसका उल्टा। इसीलिए कहा जाता है दर्पण का उल्टा लेंस होता है। दर्पण का उल्टा क्या होता है? लेंस होता है। अभी मैं जस्ट ये चीज़ सीख लिया, अब इसके बाद इसके सूत्र पर चलेंगे। अब जब कोई लेंस लगाएंगे ना तो उसकी पावर होती है, कैपेसिटी होती है। कहोगे भैया हमारे पास पावर कैसे पता चलेगा? हम कहीं हो बात तुम भाई कहीं ना कहीं तुम सही बोल रहे हो। पावर जो होता है किससे नापते हैं? लेंस की जो क्षमता होती है, पावर कहते हैं ना, हमारे पास पावर है, लेंस की पावर है, मतलब हमारी देखने की पावर है। जब हमारे पास देखने की जब पावर होती है तब वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? क्षमता देखते हैं। क्षमता उसको किससे मापते हैं? डायोप्टर होता है। लेंस की जो क्षमता का मात्रक कोई पूछेगा तुम बता सकते हो कि वहाँ पर डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। वहीं पर लेंस 1, लेंस 2, लेंस 3, मतलब किसी को कई लेंस का यदि प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर P1, P2, P3 की बात किया जाता है। क्षमता, कैपेसिटी, समझ में आया? तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जिससे कि आपको पता चला कि जो चीज़ हमने यहाँ पर सीखेंगे। अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं इसके सूत्र पर। ठीक है, अभी इसका आएंगे 1 बाई 1 सब पे आऊँगा भाई, घबराना मत, हिम्मत मत आना। लेकिन जो बोर्ड्स में पूछा जाएगा वो सारी चीज़ें मैं तुम लोग क्लियर करते हुए चलता रहूँगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना? जब मानव नेत्र में आएंगे तुम लोग यहाँ पकड़ लेना कि
भैया बताए थे कि निकट आएगा तो अवतल, दूर आएगा तो उत्तल, जरा आएगा तो उत्तल और अवतल दोनों का प्रयोग। ठीक है, ये सारी चीजें नोट कर लेते रहना। देखो लेंस के सूत्र की बात करेंगे, लेंस में सूत्र कैसा होता है। लेंस के सूत्र में हमको दर्पण का उल्टा 1/f 1/v प्लस 1/u था, यही था ना दर्पण में। कहोगे हाँ, तो इसको क्या करना है, तुमको हटाना है, तुमको इसको क्या करना है, हटाना है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा जान से कि तुमको पता चले कि कैसे उल्टा हो रहा है। चिन्ह पर पार्टी बदल जाती है, चिन्ह पर पार्टी इसकी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, और बाकी इसका सेम रहेगा। यहाँ पर मेरे पास आवर्धन क्षमता, यहाँ पर तुमने लिखा दर्पण में -v/q, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ये माइनस थी प्लस हो गया। यहाँ पर तुम्हारे पास जब किसी वस्तु की बात किया जाता है तो v/u, v/k स्मॉल v लिखते रहना, स्मॉल v लगा दो, बराबर I/k हो जाता है। लेंस में यदि आप बात किया कर रहे हैं, देखो यहाँ पर यदि लेंस में तुमको बात की जाती है फार्मूले का, सूत्र का, तुमको पता होना चाहिए। जैसे कि देखो जानते हो ना कि हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले उसकी कहानी सुनना सीखो। यदि कहानी समझ में आ जाएगी ना, तुम पकड़ लोगे कि इस लेसन में तो ये चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इसके बाद ऐसे ऐसे देखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, और तुरंत उसके बाद तुमने क्या कर काम कर लोगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले शुरू से पहले चीज़ देखना पड़ेगा। अब वहाँ पर जाएंगे तो भाई फिर से तो हमको बताना ही है, वहाँ भी चलेंगे तो बताएंगे, लेकिन जैसे आपका सारा चीज़ एक जगह रहेगा ना, तुमको खोजने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें हमारे पास पावर की जो बात किया जाता है, क्या यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, हम लोग बोलेंगे फोकस कहा जाता है। फोकस जो दूरी होता है, फोकस दूरी कहा जाता है इसको। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है सेंटीमीटर होता है, इसका मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर होता है, पर वही चीज़ रहेगा। इसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। ये क्या है मेरे पास वस्तु की लंबाई, वस्तु की कोई वस्तु रखी गई है, वस्तु रखी या स्थित। ठीक, ये रखी है या रखे हैं, स्थित है, कहीं भी वस्तु कोई रख दी जाती है तब वहाँ पर इसकी बात की जाती है, तो वहाँ पर u की वैल्यू। ये मेरे पास क्या निकल के आता है, रेखीय आवर्धन क्षमता, रेखीय आवर्धन क्षमता। देखो मैं सारा चीज़ इसलिए लिख रहा हूँ ना कि तुमको कोई पूछेगा ना, तुम सबसे पहले बता के निकल के आओगे। ये वस्तु की कहाँ रखेगी, उसकी प्रतिबिंब की बात करेगा। इसको किस में मापोगे, तुम बोलोगे इसमें सेंटीमीटर में मापेंगे। इसको किस में मापोगे, तो कहोगे इसको भी सेंटीमीटर में मापेंगे। ठीक है, दोनों क्या करो सेंटीमीटर में। ये तो रेखीय आवर्धन हो गया। ये मेरे पास क्या है, वो क्या है, आई जो मेरे पास है वस्तु की लंबाई का प्रतिबिंब, वस्तु की लंबाई का प्रतिबिंब। ध्यान देना, प्रतिबिंब दो लिखा हूं, लेकिन ये वस्तु की रखी हुई वस्तु की वस्तु जो रखी जाती है उसका प्रतिबिंब बनेगा भी। और यहाँ पर जो वस्तु की लंबाई, यहाँ पर मेरे पास वो है, इसको मैं बोलता हूँ वस्तु की लंबाई। इसको क्या बोलते हैं, वस्तु की
लंबाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वस्तु की लंबाई बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब वो यू के बारे में जानते हो, सॉरी वी के बारे में जानते हो, यू के बारे में जानते हो, एम के बारे में जानते हो। ये मेरे पास फार्मूला एक ठे और छोटा है, इसके मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया साइड में। तुमको सुंदर लगेगा ना, तुम अच्छे से पढ़ोगे ना। तुमको सुंदर सुंदर चीज़ चाहता है ना, तुम लोग बहुत सुंदर हो, कहते ना बहुत, तुम क्या हो? तुम सुंदर लगती हो। तुमको सुंदर लगेगा तभी नहीं पढ़ोगे। आवर्धन क्षमता, तुम लोग सुंदर सुंदर में बच्चे हो। इसको सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर। अब बक्सा बनने के बाद ही मत कहना इसको ढोक लेकर भाग जाए। ये मैं सोच रहा कि बक्सा बना दिया तो टांग लेकर भाग जाओ घर, ऐसा मत कर देना। बक्सा बना दिया ना तो उसका दम आराम से यूज करना, ठीक है? कहते ना तेरे बिना चैन नहीं आएगा, इसके बिना तुम लोग का चैन नहीं आएगा। अब के लिए अच्छा लग रहा है ना? कितना सुंदर सुंदर लग रहा है। कई सूत्रों को पैक करिए। इसी तरह अपने कॉपी में बनाना, उल्टू पुल्टू वाला मत काम करना, लेंसों बेचारे बनाओ। सुंदर सुंदर बनाओगे तुम्हारा मन करेगा बार बार देखने में। जब जानते हो कोई चीज़ सुंदर होती है ना तो बहुत मेरा मन करता है देखने का। जब मिठाई पहली बार आती है तो बहुत सुंदर लगती, खाने में कुछ भी आता, कपड़ा आता है पहनने के लिए वो भी सुंदर लगता है, खूब पहनते हैं। उसी तरह सुंदर रहेगा ना तो बार बार पहनोगे, बार बार देखो। और डिजाइन थोड़ा रहता है तो और अच्छा लगता है तुमको, ठीक? अब लग रहा है कि कुछ पढ़ रहे हो ना। फोकस दूरी कहोगे सेंटीमीटर, भैया कहे इसको सेंटीमीटर लिख दीजिए, नहीं तो आप सीएम समझेंगे, मुख्यमंत्री को समझ लेंगे। हम कहे यो बतिया तुम सही कह रहे हो। लो सेंटीमीटर, आप समझ में आ गया ना? मुख्यमंत्री मत समझ लेना यार, सीएम योगी आदित्यनाथ हमारे इस समय सीएम है, ठीक है? तो उनको मत लगा देना कि आइए आपको लेंस लगा के देखते हैं, ठीक है? तो उनका बात नहीं करना है। ये मेरे पास सूत्र है लेंस का। इसमें एक और सूत्र छूट रहा है, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। इसका एक और सूत्र है जो P बराबर होता है लेंस की क्षमता बराबर जो होता है P बराबर 1/F होता है। इसका एक और सूत्र होता है, मैं बोला था P बराबर 1/F होता है, लेकिन ये मीटर में होता है। यदि सेंटीमीटर में रहेगा तब, क्योंकि P बराबर 100/F सेंटीमीटर। दिख रहा है ना? ठीक है, पी क्या है बता तुम घबराया मत करो यार, टेंशन लगो तो क्या है। अब 2 दिन में तुमको दे रहा हूँ सैटरडे और संडे रिवीजन करने के लिए। आज हम अच्छे से धुआं उड़ा देना फिजिक्स में आया ना तुम मार कर फोड़ दो। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, ये तुम्हारे पास क्या है? लेंस की क्षमता। ये फोकस है, फोकस दूरी तुम्हें को पता है। इसको कभी मीटर से पूछ देता, कभी सेंटीमीटर में, तो वहाँ पर यदि बात किया जाएगा तो हम लोग सवाल को देख कर कर सकते हैं, ठीक है? अब इसको आप नोट करिए फटाफट। अब हम लोग अपने टॉपिक पर अब चलते रहें भाई, फालतू चीज़ नहीं, ठीक है? ठीक, लो इसको भी बना दिया आदम इस तरह।
ठीक है ना। तो इस तरह तुमको कोई फार्मूला की बात किया जाएगा, किसको क्या कहा जाता है, किसको कहाँ पर क्या बोलेंगे। आप कहोगे भैया एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, चिन्ह पर पार्टी कैसे बदलेगा। चिन्ह पर पार्टी वही रहेगा जो कहते हो रहेगा। इसका मात्रक लिख लेना डायोप्टर होता है। इसका मात्रक ये नीचे लिख लो, इसका मात्रक क्या होता है, कहोगे डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायो आधा पर टटराने मत लगना। डायोप्टर किसे दर्शाते हैं, डी से। किससे दर्शाओगे, डी से। ठीक, डायोप्टर। अब भाई सारा चीज़ पता रहेगा। देखो फोकस दूरी कोई मात्रा पूछेगा तुरंत बता दोगे। प्रतिबिंब का कोई पूछेगा, वस्तु मतलब कोई वस्तु कहीं रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब का मात्रा बताओ, सेंटीमीटर बताओगे। किसी वस्तु को रखते हैं, उसका मात्रा क्या होगा, सेंटीमीटर होता है। जब रेखीय आवर्धन को जो रहेगा तो इसी के अनुसार होगा तुम्हारे पास। आप यहाँ पर इसकी परिभाषा यही होती है कि प्रतिबिंब होता है, वस्तु की बात किया जाता है तो अनुपात में बोला जाता है। और यहाँ पर लिखा गया वस्तु की लंबाई, और यहाँ पर लिखा गया है कि वस्तु की लंबाई का प्रतिबिंब, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब आई से, और जो वस्तु है उसको ये वो सब बताया गया। अब P क्या है, लेंस की क्षमता। P क्या है, लेंस की क्षमता है। इसका मात्रक क्या है, तो हम बताएंगे डायोप्टर, जो D से दर्शाते हैं। मतलब 1, इसका सूत्र क्या होता है, यदि मीटर में फोकस दूरी दे देगा तब 1/2 हो जाएगा। तो P बराबर यदि सेंटीमीटर में दे दिया गया तब P बराबर 100/F कर देना। क्लियर हुआ। A इतना ही रहेगा, इससे सूत्र ज़्यादा आएगा नहीं। यदि आएगा तो P1 P2 से रिलेटेड आएगा। जब लेंसों के संयोजन की बात किया जाता है, ये तुम्हारा मन कर रहा है लिखने का, तो लेंसों के संयोजन का सूत्र जो आएगा, ये पूछता नहीं है, मतलब लिख लो तुम्हारा मन है। लेंसों का संयोजन का मतलब ये जोड़ना, संयोजन की क्षमता की बात करें। तब इसका जो सूत्र होगा, इसका जो फार्मूला जो बनेगा, तो P बराबर P1 P2 P3 होता है। P बराबर P1 P2 P3 P4 डट। ठीक है, ये आएगा। कोई बहुत एग्जाम में तुम जाएगा तब, इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछने वाला भैया है। समझिए ना। और देखो जितने सूत्र की बात किया गया, इसी को कहते हैं मास्टर माइंड। इसी को लिखते हैं मास्टर माइंड। ये ब्रेन है। फार्मूला क्या है, ब्रेन। एक ही जोगो, सारी चीज़ें कई जोगो, तुमको कहीं कुछ नहीं जरूरत नहीं है। एक ही मारो, कहो भैया हमको याद नहीं है सूत्र कब है, तुमको सूत्र नहीं याद है, मारो SWS या स्टूडेंट विद सूर्यकांत का चैनल खोलो, वहाँ पर तुमको शॉर्ट वीडियो में भी प्राप्त हो जाएगा। शॉर्ट वीडियो में देखते डलवा देंगे, नहीं तो वहाँ पर जाओगे तो मिल जाएगा। लेंस वाले चैप्टर है हाँ, 21 जगह मिल जाएगा क्या, हाँ। और तुमको सारा फार्मूला 21 स्टेप में मिल जाएगा। तुमको दौड़ना ही नहीं, इधर उधर दौड़ना नहीं, अब पेज भी नहीं पलटना है। और नोट कर लिया तुम्हारा लिए और बेटर हो जाएगा कि एक ही पेज हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे। अब हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे जो कि यहाँ पर हमारे पास। अब लेंस की परिभाषा देख लिया, लेंस के बारे में देख लिया, अवतल लेंस उत्तल लेंस की बात किया जाता है, इसके बारे में देखा। अब एक बात ध्यान देना कि मैं बात कर रहा हूँ कि लेंस के बारे में, इसको नोट कर लेना, सुनते रहो। यदि तुमको लेंस के यदि कोई पूछता है कि अवतल लेंस किसी, ये सब परिभाषा नहीं लिखवाएंगे। जो मेन होगा तुम्हारा जो लायक होगा उसी को सिर्फ राइट लिखेंगे। कोई पूछ दे कि अवतल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तुम बता देना कि भैया हम पढ़े हैं
अवतल लेंस की परिभाषा मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। कहना है कि बीच में जो दबा हो, बीच में जो दबा हो और किनारों पर क्या है, उभरा रहे, ऐसे जो होता है ना, ये ऐसे जो नहीं होता है, मतलब ये ऐसे, मतलब ये ऐसे, ये ऐसे जो आएगा वो क्या रहेगा, अवतल लेंस। ठीक है, क्या रहेगा, अवतल लेंस। याद हुआ कि नहीं हुआ? कहना किनारों पर उभरा, बीच में दबा जो हो उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। तो कब उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जो किनारों पर दबा हो और बीच में उभरा हो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। इतना इजी परिभाषा है। हाँ, परिभाषा क्या है, बहुत इजी है, बस तुमको एक बार केयर करना है, समझना है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और इसमें हम लोग ज़्यादा लिखने वाला सिस्टम नहीं कर, मैं इसमें अब परिभाषा में लिखवा नहीं पाऊंगा। मैं पहले बता दूं, परिभाषा सारा नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि जो तुम्हारे बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा। मैं अदर चीज़ नहीं मैं पढ़ाने चलूँगा, क्योंकि मैं अदर चीज़ नहीं पढ़ाता हूँ ज़्यादा। मैं तुम्हारा जो लायक हो, जो बोर्ड के पेपर के लिए लायक हो, तो उसी को मैं पढ़ाता हूँ, जिससे कि तुम्हारे लिए क्या हो, गेन हो, प्रॉफिट हो। अब फिजिक्स में मैं कहते गारंटी लेता थी, मेरा फिजिक्स पढ़ लिया ना तो 20 में से 20 करके आओगे। 20 ही अंक आता है, 20 में से 20, और उधर MCQ में 7 अंक आता है। 20 से 27 अंक तुमको कोई तुमसे उड़ा लेगा तो मुझे बताना। 27 अंक, 20 नंबर तुम्हारे पास राइट करने के लिए आएगा, और नहीं MCQ सॉरी, 20 नंबर तुम्हारे पास कितने दिए थे, 20 राइट करने के लिए सही दिया है। 20 नंबर का राइट करने के लिए, 7 नंबर का OMR वाला MCQ जो है, OMR फिजिक्स का, ये फिजिक्स का रूल है। फिजिक्स में इतनी ज़्यादा पूछा जाता है, 20 तो जरूर आएगा, 20 अंक का लिखने के लिए, राइट है, लिखने के लिए 7 अंक OMR सीट का आता है, इसी के अनुसार आप देना है। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतने रखेंगे, जो थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, क्योंकि इसमें हमने परिभाषा भी सीखा और लेंस का, और उसकी पूरी कहानी भी सुना। कल हम लोग अवतल और उत्तल लेंस के बारे में डायग्राम सीखेंगे, जिसपे कि हम लोग का लेंस कल हमारे हिसाब से नहीं तो परसों ख़त्म हो जाएगा। आंकिक प्रश्न का परसों दिन हम आ जाएंगे, मतलब आज सोमवार मंगल और कोशिश करेंगे कि आपका पढ़ा ख़त्म हो जाए। ठीक है, ओके, नमस्कार।